गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द सरदार ऑफ स्पिन किसकी पुस्तक है? द सरदार ऑफ स्पिन है बिशन सिंह बेदी। और बिशन सिंह बेदी भारत के बाएं हाथ के प्रख्यात स्पिनर थे। बाएं हाथ के प्रख्यात स्पिनर थे और अपने 75वें जन्मदिवस के अवसर पर बिशन सिंह बेदी ने अपने संस्मरण लिखे, अपनी आत्मकथा लिखी, संस्मरण लिखे और उसका नाम है द सरदार ऑफ स्पिन। बिशन सिंह बेदी बाएं हाथ के गेंदबाज थे। उस समय बाएं हाथ का गेंदबाज मिलना विश्व स्तर पर बहुत मुश्किल था और बाएं हाथ के गेंदबाजों में बिशन सिंह बेदी और उसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में वसीम अकरम पहला स्थान रहा है। और ये बाएं हाथ के गेंदबाजों में बिशन सिंह बेदी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में वसीम अकरम का अहम स्थान रहता है। दूसरा क्वेश्चन, हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन कौन बना है? तो ये उसेक अलेक्जेंडर बने हैं और यूक्रेन के रहने वाले हैं। और उप विजेता कौन बना है? एंथनी जोशुआ। उप विजेता कौन बना है? एंथनी जोशुआ बने हैं। और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह वह अमेरिका के इवांडर होलीफील्ड और ब्रिटेन के डेविड हाय के बाद क्रूजवेट, समझेंगे यहाँ पे क्रूजवेट और हैवीवेट विश्व खिताब जीतने वाले वो तीसरे मुक्केबाज बन गए हैं वर्ल्ड लेवल पे। ये दो होती है मुक्केबाजी में प्रतियोगिताएं होती है, एक क्रूजवेट और हैवीवेट, इसको समझेंगे। ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रूजवेट और हैवीवेट विश्व खिताब जीतने वाले तीसरे मुक्केबाज बन गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यूक्रेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन को क्या कहता है? रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन को क्या कहता है? रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन में चेरनोबिल संकट हुआ था। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच युद्धाभ्यास चल रहे हैं। यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्धाभ्यास चल रहे हैं। और यूक्रेन और रसिया के बीच में सीमा विवाद भी है। यूक्रेन और रसिया के बीच सीमा विवाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब चक्रवात के देखते हुए किस राज्य ने शून्य हताहत का लक्ष्य रखा है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुलाब चक्रवात को देखते हुए अपने राज्य में आपदा प्रबंधन की नीति को जोरदार बनाते हुए अपने राज्य में कोई हताहत नहीं हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस चक्रवात से, इसलिए उड़ीसा ने शून्य हताहत का लक्ष्य रखा है। उड़ीसा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? गणेशी लाल हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 147 है। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक में है। और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? भुवनेश्वर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर का वास्तविक कौन था? भुवनेश्वर का वास्तविक था कोटिन था। और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर है। और जो जगन्नाथ मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में
आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एयर शो का आयोजन किया गया है। तो J&K है। कश्मीर में 14 साल के बाद डल झील के ऊपर एयर शो का आयोजन किया गया और वहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। और क्यों किया गया? क्योंकि कश्मीर के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए, सेना के प्रति आकर्षित करने के लिए तथा कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर शो का आयोजन किया गया है। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है। देश के सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है। यह कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये कांडला से गोरखपुर तक जाएगी। और कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। देश का एक ज्वारीय बंदरगाह है। देश का ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला है। देश का ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। और यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है। और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। और ये 3 राज्यों से अगर गुजरेगी, गुजरात 1070 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 621 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1100 किलोमीटर। चीन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल में LPG गैस का इस्तेमाल करने वाला देश है चीन। और दूसरा स्थान कहाँ है? भारत का है। और यह पाइपलाइन जो है यह देश के 25% आबादी को लाभ पहुँचाएगी। यह पाइपलाइन जो है यह देश के 25% आबादी को लाभ पहुँचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ है। और बेटी दिवस कब मनाया गया? बेटी दिवस मनाया गया 26 सितंबर को। बेटी दिवस कब मनाया गया? 26 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली हिंदू लड़की कौन है? डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी। पाकिस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। और इमरान खान किस पार्टी के नेता हैं? तहरीके इंसाफ पार्टी। और पाकिस्तान की संसद को क्या कहता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान का वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? कराची को कहा जाता है। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी किसको कहता है? कराची को कहा जाता है। 1959 तक कराची राजधानी रही थी। पाकिस्तान में 5 प्रांत हैं। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है? तो आइसलैंड में चुनी गई है। और यहाँ के चुनाव में 63 सीटों में 30 सीटें महिलाएं ने जीती है। और इस प्रकार यूरोप की पहली ऐसी संसद का चुनाव किया गया है जहाँ महिलाएं बहुमत में हैं। वहाँ आइसलैंड में है। उसके बाद स्वीडन में सबसे ज़्यादा संख्या 47%, फिनलैंड में 46%। और अंतर्राष्ट्रीय संसद के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर इस मामले में अफ्रीकी देश रवांडा काफ़ी आगे है। यहाँ पे 61% महिलाएं जो है संसद में प्रतिनिधित्व रखती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया है? 11 लोगों को। कब से दिया जा रहा है? 1971 से दिया जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और किन किन लोगों को दिया गया है, किन किन क्षेत्रों में, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जीव विज्ञान में दिया गया है अमित सिंह और अरुण कुमार को। जीव विज्ञान में दिया गया है अमित सिंह और अरुण कुमार को। रसायन विज्ञान में दिया गया है कनिष्क विश्वास और डॉक्टर गोविंद राजू को दिया गया है। इंजीनियरिंग में किसको दिया गया है?
देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। इंजीनियरिंग में किसको दिया गया? देवदीप मुखोपाध्याय को। और गणित के क्षेत्र में किसको दिया गया है? अनीश घोष को और साकेत सौरभ को। गणित के क्षेत्र में किसको दिया गया है? अनीश घोष और साकेत सौरभ। और चिकित्सा में किसको दिया गया है? जीन परिमल और रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। और भौतिकी में किसको दिया गया है? मनु साहा को दिया गया। भौतिकी में किसको दिया गया? मनु साहा को दिया गया है। और गृह विज्ञान में किसको दिया गया है? डॉक्टर विनय कुमार सेकिया को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है, न्यूयॉर्क। और विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है रोम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में की गई थी। और इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की दरों पर युक्तिकरण के लिए गौम का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो बासव राज मुंबई। 17 सितंबर को एक मीटिंग आयोजित की गई और सभी राज्यों में से इसमें 7 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष किया गया है बासव राज मुंबई को। और जीएसटी जो लागू किया गया था वो विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर लाया गया था। विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर, समिति की सिफारिशों पर लाया गया था, सिफारिशों पर लाया गया था। और वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 269A में है। और इसके लिए 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। धन्यवाद।